बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य हमारे साथ है। शमीक दा, ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस से ये बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए, इसके बाद देखा जा रहा है कि हेस्टिंग्स में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है बहुत जगहों में वो खुश नहीं है और तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इसके आगे और भी ज़्यादा हो सकता है बीजेपी के साथ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो हो रहा है वो अनभिप्रेत है। हमारा पार्टी का प्रतिष्ठा इसमें जुड़े हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना सीट अभी घोषित हुआ है उसमें 3-4 जगह में थोड़ा नाराजगी है कार्यकर्ता का भीतर, एक सेक्शन का। वो आकर प्रदर्शन कर रहा है। वो लोग भी जानता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी जो सिद्धांत लिया वो बरकरार रहेगा। सबको चाहिए एक साथ मिलकर काम करें और हमारा विश्वास है 2 दिन का भीतर ही ये सारे प्रॉब्लम शट आउट हो जाएगा। महुआ मोइत्रो ने जो ट्वीट किया आपने शायद देखे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है ये सिर्फ विवादित एक ट्वीट है? क्योंकि नॉमिनेशन तो फाइल किया गया नहीं था और अब स्वपन दासगुप्ता ने रेजिग्नेशन भी दे दिया है राज्यसभा से और नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे, तो क्या आपको लगता है ये पहले से ही एक विवादित ट्वीट है ऐसा? देखिए, स्वपन दासगुप्ता एक जाने माने पत्रकार थे, नेशनल अवार्डी है, पद्म अवार्डी है, ये पद्म भूषण है। वो उसका शिष्टाचार, लोकतंत्र के ऊपर उसका आस्था और उसको संवैधानिक ज्ञान लेकर इस हिंदुस्तान में किसी का मन में कोई प्रश्न नहीं है। जो लोग राजनीति करते हैं और पूरा राजनीतिक व्यवस्था के अंदर है वो स्वपन दासगुप्ता को जानते हैं। स्वपन दासगुप्ता दूसरों को सिखाते हैं। स्वपन दासगुप्ता को किसी को सिखलाना नहीं पड़ेगा। अगर जो लोग ऐसे ट्वीट करते हैं वो अपने गरीबन पे थोड़ा झांक करके देखे जो कौन कितना पानी में है, तृणमूल क्या कर रहा है। कोई शिष्टाचार पश्चिम बंगाल में है? लोकतंत्र का जो पहला शर्त है वो है राइट टू डिसेंट। क्या उस पर तृणमूल कांग्रेस का कोई विश्वास है? द मोस्ट इंटॉलरेंट गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। इस सरकार किसी का आलोचना नहीं सहन कर सकता है। ट्वीट करने से राजनीति नहीं बदलता है। हिंदुस्तान की जनता और खास करके पश्चिम बंगाल का जनता के डीएनए में पॉलिटिक्स है। उसका ऊपर ये कोई ट्वीट, ये फेसबुक या 3-4 नारा कोई कुछ काम नहीं करेगा। जनता ठान लिया जो तृणमूल को सत्ता से विदा करेंगे तो निश्चित है। तृणमूल कांग्रेस या फिर जो विपक्षी पार्टी ये बार बार कहती हुई आई है कि जो एमआईएम पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस बार तो चुनाव में एमआईएम है ही नहीं। बंगाल में एमआईएम लगभग विड्रॉ कर लिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो कुछ कहने की भी गुंजाइश नहीं है। कौन ये बात उठाया था? क्यों उन लोग गायब हो गया? इसका उत्तर तो ममता जी दे सकते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो विभाजन करने का जो राजनीति है, हिंदू और मुसलमान को बांटने का जो राजनीति है, हिंदू का भीतर अभी चुनाव को ठीक पहले ओबीसी का नाम पर बंटवारा का जो राजनीति है, इसी का कारण ही ये मीम, सीम, आलू ये सब पार्टी बाहर से आने का हिम्मत कर रहा है पश्चिम बंगाल जैसा राज्य। उसका अभी उसका ज़रूरत नहीं, उसको भाईजान मिल गया। अभी तृणमूल भाईजान का साथ मिले हुए हैं और भाईजान ये टूटे फूटे सीपीआईएम और मुर्शिदाबाद कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। ये नाटक अभी जनता का सामने आ चुका है। आपका नंदीग्राम में भाईजान नहीं है और आपका भांगोड़ में तृणमूल का लोकल जाने माने नेता नहीं है। तो एक्सचेंज हो रहा है, यही खेला है। असदुद्दीन वैसी के साथ काम करने वाले एमआईएम के पूर्व जो बंगाल के अध्यक्ष हैं वो भी एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नई पार्टी नहीं है। मतलब इंडियन नेशनल लीग कहा जा रहा है कि दूसरे राज्य में पहले से ही है, बंगाल में एक नई चैप्टर लॉन्च किया जा रहा है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? क्योंकि ये पार्टी पहले से ही कह रही है कि तृणमूल का साथ देने वाली है। ये इररिलेवेंट है। वो मीम जैसे मानसिकता को रखने वाला जो लोग है, मीम जैसे उसका लोगों का जो सोच है, उसका जो जैसे वो पॉलिटिक्स को एड्रेस करते हैं, वो सोच और तृणमूल का कांग्रेस का सोच एक है। हिंदू और मुसलमान का नाम पर तो बांटना, पश्चिम बंगाल की नाम मिटा देना, पश्चिम बंगाल को आधा बांग्लादेश बना देना, ये सोच उन लोगों का है। तो उस सोचों के साथ वो बराबर आ रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।